मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल टीसी लर्नर्स में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज यूपी टेट ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 लेके आया दोस्तों, जो कि आपके यूपी टेट एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। दोस्तों एक वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक चीज़ बता दें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। या दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है भारत सरकार के द्वारा कब लागू किया गया था? वर्ष 1982 में, वर्ष 1972, वर्ष 1974 या वर्ष 1981। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है भारत सरकार के द्वारा 1972 ईस्वी में लागू किया गया था। कब किया गया दोस्तों? 1972 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन दोस्तों अगला देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी क्वेश्चंस आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। शुरू से अंत तक दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है? बायोडीजल प्राप्त करने के लिए या बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है? सोयाबीन की, रतनजोत की, मूंगफली या सूरजमुखी की? तो बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है? रतनजोत की खेती की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन दोस्तों अगला देखिएगा क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि तिब्बत की सांगपो नदी, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो तिब्बत की जो सांगपो नदी है वो भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा, यमुना, सिंधु या ब्रह्मपुत्र? तो आपको बता दें दोस्तों कि तिब्बत की जो सांगपो नदी है भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है इस क्वेश्चन का राइट जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन अगला देखिएगा दोस्तों क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन का होना इस तथ्य पर आधारित है कि पृथ्वी पर जो मौसम का परिवर्तन होता है किस तथ्य पर आधारित है? ठीक है, इसमें से तथ्य दिए गए हैं, पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा तथ्य सही है जिसके कारण पृथ्वी पर क्या होता है? मौसम का परिवर्तन होता है। ऑप्शन एक है कि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ है, वर्ष में पृथ्वी की परिक्रमा गति बदलती है, वर्ष में पृथ्वी के अक्ष बिंदु भिन्न भिन्न दिशाओं में होते हैं, गर्मियों में पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि पृथ्वी में मौसम परिवर्तन का होना इस तथ्य पर आधारित है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे झुका हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, कह रहा है कि कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है? बुलेटिन बोर्ड, प्रतिमान, ओएचपी या फ्लैनल बोर्ड? तो कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है इसमें से? ओएचपी जो है वो क्या है? प्रक्षेपित सामग्री। दोस्तों ओएचपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, कह रहा है कि वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? ऑप्शन एक है ओजोन एवं ऑक्सीजन का, ऑप्शन सेकंड है ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का, ऑप्शन थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन का, ऑप्शन 4 है आर्गन एवं ओजोन का। तो वायुमंडल के 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का विस्तार है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? स्वस्थ अस्थियों के लिए दोस्तों क्या जरूरी होता है? पोटेशियम एवं विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन ई, कैल्शियम एवं विटामिन सी, कैल्शियम एवं विटामिन डी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा कि स्वस्थ अस्थियों के लिए क्या जरूरी होता है? कैल्शियम और विटामिन डी जरूरी होता है दोस्तों। ठीक है, कैल्शियम दोस्तों दूध में दोस्तों प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दें कि विटामिन डी जो होता है इसका महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है? सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का विषय क्या था? जल प्रदूषण को हराना, ध्वनि प्रदूषण को हराना, वायु प्रदूषण को हराना या मृदा संरक्षण को? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का विषय ये था दोस्तों कि वायु प्रदूषण को क्या करना है? हराना है। ठीक है, और 2018 का थीम क्या था दोस्तों? कि प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्ति। 2018 का थीम था कि प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्ति और 2019 का थीम था कि वायु प्रदूषण को हराना है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्या पूछा देखिएगा, सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? आयन मंडल, ओजोन स्तर, क्षोभ मंडल या चुंबक मंडल? तो सूर्य की हानिकारक किरणें जो होते हैं दोस्तों, जिसमें जिसको परावैंगनिक किरणें बोला जाता है, उससे कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? तो ओजोन स्तर दोस्तों उस स्तर से सुरक्षित रखता है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का कौन सा तरीका होना चाहिए? छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन में रुचि उत्पन्न करने के लिए दोस्तों कौन सा तरीका होना चाहिए? आगमन विधि, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, फिर नियम बताना चाहिए, नहीं, फिर मनोरंजन एवं खेल संबंधी। दोस्तों आपको बता दें कि छोटी कक्षाओं में जो पर्यावरण अध्ययन में रुचि उत्पन्न करने का जो बेहतरीन तरीका होता है, बेस्ट तरीका होता है, वो क्या होता है? मनोरंजन एवं खेल विधि के माध्यम से शिक्षा दी जाए। ठीक है, रटना की बात आ गई, बिल्कुल गलत है। तो ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों क्या है, कह रहा है कि कुछ वर्षों पहले एक गिद्ध आमतौर पर दिखाई देते थे, लेकिन वर्तमान में गिद्ध कभी कभार ही नजर आते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या हो सकता है? ठीक है, नवीन प्रवासी जातियां द्वारा उनके आवास स्थलों का विनाश करना, पशुपालकों द्वारा बीमार पशुओं के इलाज में प्रयुक्त औषधियां ली, खाद्य श्रृंखला का, ठीक है, गिद्धों के भोजन में आई कमी, गिद्धों में फैली महामारी। दोस्तों आपको बता दें कि कुछ वर्ष पहले गिद्ध जो होते थे बहुत ज्यादा मात्रा में दिखाई देते थे, ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, उनकी मात्रा बहुत कम हो गई, या तो कभी कभार दिखाई देते हैं या वो भी नजर नहीं आते। उसका कारण ये है दोस्तों कि पशुपालकों द्वारा जो अपने जानवरों को, बीमार पशुओं के इलाज के लिए जो औषधि दी जाती है दोस्तों, वो औषधि गिद्धों के लिए हानिकारक होती है। इस कारण से गिद्ध की संख्या एकदम कम हो गई है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। पेड़ पौधे जो होते हैं प्रदूषण को कम करते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, किसको अवशोषित कर लेते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड को, कार्बन मोनोऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन को। तो पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं और उसके बदले क्या मुक्त करते हैं दोस्तों? उसके बदले ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? वस्त्र का प्रकार दिया गया और राज्य दिया गया है। कौन सा वस्त्र जो है किस राज्य में फेमस है, किस राज्य से मैच नहीं करता है, इसमें उसको आपको बताना है। तो फिरन जो है वो कहाँ का वस्त्र है? जम्मू एवं कश्मीर का, बिल्कुल सही है। रहिंदे जो है हिमाचल प्रदेश का है, ये भी सही है। फुलकारी जो है पंजाब का। दोस्तों पाव भाजी जो है पश्चिम बंगाल का नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? इसमें से कौन सा रसायन जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि कौन सा रसायन ऐसा है जो कि आम पकाने में प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड या कैल्शियम क्लोराइड? तो कैल्शियम कार्बाइड जो होता है वो आम को पकाने में प्रयोग किया जाता है, एक प्रकार का क्या है, रसायन है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, कह रहा है कि मलेरिया रोग होता है, किसके कारण से मलेरिया रोग फैलता है? मलेरिया का कारण दोस्तों क्या होता है? मच्छर होता है। और वो किस जीवाणु के कारण? प्लाज्मोडियम जो फाल्सिफेरस होता है दोस्तों, उसके कारण क्या होता है? मलेरिया रोग होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि वायु दाब मापने वाले यंत्र किस नाम से जानता है? वायु दाब मापने वाले यंत्र को किस नाम से जानते हैं? बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ, थर्मामीटर या हाइग्रोमीटर? तो वायु दाब मापने वाले यंत्र को बैरोमीटर के नाम से जानते हैं दोस्तों, और भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ, और तापमान को नापने के लिए थर्मामीटर का यूज किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों की कह रहा है कि विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी क्या है? स्कर्वी है, रतौंधी है, बेरी या रक्त का थक्का नहीं जमता? दोस्तों आपको बता दें कि विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी जो होता है खट्टे पदार्थों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है कौन से विटामिन जो है जल में घुलनशील होते हैं? तो विटामिन बी और सी जो होते हैं क्या होते हैं? जल में घुलनशील होता है। बाकी और सभी जो भी विटामिन आपके बच जाते हैं, ए, ई, के, ये सभी क्या होते हैं दोस्तों? और ये सब आपके वसा में घुलनशील होते हैं। किसमें घुलनशील होते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा।
कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों को लंबे समय तक उपयोग करने के लिए संरक्षण में सहायक 3R क्या होता है। ठीक है, पुनः चक्र, पुनः उत्पादन एवं पुनः उपयोग, कम उपयोग, पुनः उत्पादन एवं पुनः उपयोग। ऑप्शन थर्ड है कम उपयोग, पुनः उपयोग या पुनः वितरण। कम उपयोग, पुनः चक्रण एवं पुनः उपयोग। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। 3R का मतलब यही है कि कम उपयोग करना, पुनः चक्रण करना और उसका फिर से पुनः उपयोग कर लेना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रकृति में होने वाले जल चक्र का एक चरण नहीं है। जल चक्र के कौन कौन से चरण हैं दोस्तों, और उसमें से पूछ रहा है कि ये कौन सा है जो जल चक्र का चरण नहीं है। तो जबकि दोस्तों आप बता दें कि वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन या अवक्षेपण जो होता है सभी क्या होते हैं, जल चक्र के चरण होते हैं। जबकि आपका प्रकाश संश्लेषण वो क्रिया होती है जिसके द्वारा पौधे जो होते हैं अपने भोजन का निर्माण करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। मेला दिया गया है और राज्य दिया गया है, पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें से। जैसे अंबाजी मेला गुजरात, माघ मेला उत्तर प्रदेश, नैना देवी मेला असम या बिडेश्वर मेला राजस्थान। तो कोई पूछा है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों। जबकि आपको बता दें कि अंबाजी मेला कहाँ लगता है, गुजरात में लगता है, माघ मेला उत्तर प्रदेश और बिडेश्वर मेला जो है राजस्थान में लगता है। और जबकि नंदा देवी मेला दोस्तों असम में नहीं, हिमाचल प्रदेश में लगने वाला मेला है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्योंकि यही सुमेलित नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि सूर्य चंद्र ग्रहण होता है जब, चंद्र ग्रहण कब होता है दोस्तों। ऑप्शन 1 है पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है तब होता है। ऑप्शन सेकंड है चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच होता है तब, या सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच होता है तब। ऑप्शन 4 है पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के सीधी रेखा में होती है तब। तो आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण कब होता है, जब पृथ्वी जो होती है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए तो वही समय क्या होता है दोस्तों, चंद्र ग्रहण का समय होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि घरेलू मवेशी जो या भेड़ किस हरित ग्रह के गैस के लिए उत्तरदायी होते हैं। हरित गृह गैस के लिए उत्तरदायी कौन सा गैस होता है जो कि घरेलू मवेशी जो पालतू जानवर होते हैं और भेड़ से प्राप्त होता है। ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आपको बता दें दोस्तों कि घरेलू मवेशी का भेड़ किस हरित गृह गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, मेथेन के लिए। इसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लैटराइट मिट्टी। तो आपको बता दें कि किस मृदा द्वारा लावा का निर्माण होता है, तो काली मिट्टी के द्वारा लावा का निर्माण होता है। काली मिट्टी जो होती है दोस्तों कपास के लिए सबसे उपजाऊ या सबसे अधिक उपयोगी मिट्टी होती है, किसके लिए, कपास के लिए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि कौन सी गैस अधिकतम भूमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि कौन सी गैस अधिकतम भूमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन या नाइट्रस ऑक्साइड। तो कौन सी गैस ऐसी होती है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, जो भूमंडलीय तापमान के वृद्धि का सबसे बड़ा कारण होती है। और इसी को दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग की घटना कहा जाता है। जब पृथ्वी का तापमान दोस्तों बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उस घटना को ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है। और उसमें दोस्तों जो सबसे अधिक हानिकारक मंडल प्रभावित होता है, जो मंडल सबसे ज्यादा प्रभावित होता है वो कौन सा होता है, क्षोभ मंडल सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि क्षोभ मंडल जो होता है पृथ्वी तल के सबसे नजदीक में होता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, चारों दिशाओं में, दो दिशाओं में, तीन दिशाओं में या एक दिशा में। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह दोस्तों कैसा होता है, एक दिशी होता है। उत्पादक से उपभोक्ता, उपभोक्ता से अपघटक होता है। क्या होता है, एक दिशा में होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, कराए कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? गुजरात में, तमिलनाडु, अंडमान द्वीप में या पश्चिम बंगाल में? तो गल्फ ऑफ मन्नार जो मैरीन राष्ट्रीय पार्क है वो कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। ठीक है। और आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे अधिक कहाँ पे होता है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में ही होता है। ठीक है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, कराए कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ कौन सा राज्य है जो कि पर्यावरण को बचाने के लिए चलाया गया था दोस्तों? किस राज्य से जुड़ा हुआ? उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड, झारखंड या छत्तीसगढ़? तो कहां से जुड़ा हुआ दोस्तों? उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, समुद्री शैवाल, कराए कि समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है? क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन या लोहर का? तो समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है? आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? गलमंड रोग या घेघा रोग बोलते हैं। ठीक है। क्या रोग बोलते हैं? गलमंड या घेघा रोग बोला जाता है। किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, कह रहा है कि पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है क्योंकि इसमें होती है। पौधे जो होते हैं उनको वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें श्वसन की क्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है या ये सभी? तो उसमें दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसलिए पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहता है। क्योंकि पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं दोस्तों, और भोजन के निर्माण के दौरान वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और उसके बदले में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, जो कि सभी के लिए उपयोगी होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? पर्यावरण जागरूकता को बढ़ाने के लिए या किस सृजन करने के लिए क्या किया सकता है दोस्तों? किसके द्वारा किया सकता है? व्याख्यान के द्वारा? सिर्फ बता देने से कि पर्यावरण में ये चीजें होनी चाहिए दोस्तों, उससे पर्यावरण जागरूकता का सृजन हो सकता है? बिल्कुल नहीं। क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा, क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा दोस्तों पर्यावरण जागरूकता को बढ़ाया दिया जा सकता है। किसके द्वारा? क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा।